आप अब लेट जाए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नीली जी, नीली जी बाहर आए। नीली जी, नीली जी बाहर आए। और इस घर की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। बस आप दुआ करें कि कल की मीटिंग अच्छी हो जाए, इम्पोर्टेंट है। वैसे भी कल तो 17 मार्च है ना, 17 वैसे ही मेरा लकी नंबर है। 17 मार्च को तो तुम्हारी शादी भी हुई थी। कल तुम दोनों की शादी की सालगिरह है। जी, मैं तो भूल ही गया था। 1 साल हो गया तुम दोनों की शादी को। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं लगा। मैं बस वजदान को बर्बाद करना चाहती हूँ। पर ये सब कौन करेगा लैला जी? तुम करोगे। मोहब्बत करते हो ना तुम? जी। तो फिर मोहब्बत में तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है। वो तुमने सुना नहीं है? Everything is fair in love and war. तो नीली से बहुत मोहब्बत करता है। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अब वो तेरी नहीं रही, अब वो किसी और की हो चुकी है। शायद तू नहीं देख पाया, पर मैंने देख लिया। अब उसकी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं रही। नहीं, हरगिज नहीं। इसकी जुबान बोल रही है। तू मेरी बहन है उनकी। तू मेरी चुटकी नहीं है। मेरा मैं तो तेरी बहन हूँ। मेरी चुटकी मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। किसकी जुबान बोल रही है तू? नहीं, तुमने अपना सामान पैक करो ले लो। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या बातें कर रहे हो वजदान? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? मैं सब जान चुका हूँ लैला। मेरी दौलत की खातिर ही तुम वापस पाकिस्तान आई थी। क्योंकि तुम इसी लायक हो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम यही डिजर्व करते हो। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर हूँ। अगर तुमने मुझे तलाक देने का सोचा भी तो मेरा शेयर भी देना पड़ेगा। 50% नहीं, 60% तुम्हारा हुआ। इस एनवेलोप में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 60%। आप अब लेट जाए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नीली जी, नीली जी बाहर आए। नीली जी, नीली जी बाहर आए। और इस घर की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। बस आप दुआ करें कि कल की मीटिंग अच्छी हो जाए, इम्पोर्टेंट है। वैसे भी कल तो 17 मार्च है ना, 17 वैसे ही मेरा लकी नंबर है। 17 मार्च को तो तुम्हारी शादी भी हुई थी। कल तुम दोनों की शादी की सालगिरह है। जी, मैं तो भूल ही गया था। 1 साल हो गया तुम दोनों की शादी को। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं लगा। मैं बस वजदान को बर्बाद करना चाहती हूँ। पर ये सब कौन करेगा लैला जी? तुम करोगे। मोहब्बत करते हो ना तुम? जी। तो फिर मोहब्बत में तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है। वो तुमने सुना नहीं है? Everything is fair in love and war.
मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अब वो तेरी नहीं रही, अब वो किसी और की हो चुकी है। शायद तू नहीं देख पाया, पर मैंने देख लिया। अब उसकी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं रही। नहीं, हरगिज नहीं। इसकी जुबान बोल रही है। तू मेरी बहन है उनकी। तुम मेरी चुटकी नहीं है। मेरा मैं तो तेरी बहन हूँ। मेरी चुटकी मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। किसकी जुबान बोल रही है तू? रानी, तुमने अपना सामान पैक करो, ले लो। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या बातें कर रहे हो वजदान? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? मैं सब जान चुका हूँ, ले लो। मेरी दौलत की खातिर ही तुम वापस पाकिस्तान आई थी। क्योंकि तुम ऐसी लायक हो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम यही डिजर्व करते हो। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर हूँ। अगर तुमने मुझे तलाक देने का सोचा भी तो मेरा शेयर भी देना पड़ेगा। 50% नहीं, 60% तुम्हारा हुआ। इस एनवेलोप में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 60% शेयर्स का और दूसरा तलाकनामा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ लैला, तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और ड्रामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मासूम ड्रामा। इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है हम उसके बारे आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली में दिखाया जाता है जहाँ पर जो वजदान मियाँ है वो एक जगह पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दोस्त भी वजदान मियाँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर वजदान कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीलम और लैला मेरी दोनों बीवियाँ हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे साथ एक बेवफाई कर रही है, वो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मुझे आप उन दोनों को सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे साथ अब बेवफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं अब उनको छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान है वो अपने दोस्त को कहता है और कहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हो वजदान। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे पास सब सबूत है। इतनी बात वजदान का दोस्त सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मैंने पूरे सबूत देखे हैं, लेकिन सब सबूत के अंदर इन दोनों में से एक मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं 2 बेड़ियों पर टांग नहीं रख सकता, अब मुझे फैसला करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी के ऊपर टांग रखनी होगी। इतनी बात वजदान अपने दोस्त को कहता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि वजदान मियाँ ये आपको फैसला बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ करना होगा। इतनी बात जो वजदान है वो कहता है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे भाई सुहेल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सबूत निकाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। इतनी बात जो
नीलो का शौहर है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है, जहाँ पर वजदान फिर से कहता है कि आज मैं उनको ये फैसला सुना कर ही जाऊंगा और उन दोनों को पता चल जाएगा कि उन दोनों में गलत कौन है। वो अपनी बातों पे मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे तो पता है मेरे साथ कौन गलत है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वजदान गलत जा रहा है, क्योंकि वजदान ये गलती करने जा रहा है, क्योंकि वजदान को लगता है जो लैला है वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये वजदान को गलत लग रहा है, लेकिन वजदान के साथ लैला बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन जो नीलम है वो वजदान के साथ मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद और वालदा की इज्जत की खातिर उसने वजदान के साथ निकाह किया है, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी के तौर पर वजदान के घर बैठी हुई है। क्योंकि जो नीलम है वो दरअसल जो दिलशाद फैसलाबादी है उसके साथ मोहब्बत करती है। लेकिन अब हमको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर जो नीलम है उसकी शादी दिलशाद फैसलाबादी के साथ कर दी जाएगी, क्योंकि इधर हमें जो दिलशाद फैसलाबादी है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर का बॉडीगार्ड होता है वो बाहर से आता है और आकर दिलशाद फैसलाबादी को कहता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर दिलशाद कहता है कि मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, आप ये उसे जाकर बता दो। इसके बाद वो दोबारा से फिर कहता है कि सर एक लड़की आई है, वो चाहती है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप क्यों नहीं मिल रहे, उसे कोई काम होगा सर आपके साथ। इसके बाद जो दिलशाद है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने मुझे नाम भी बताया है जिसका नाम नीलो है। इतनी बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और ड्रामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मासूम ड्रामा। इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है हम उसके बारे आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वजदान मियाँ है वो एक जगह पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दोस्त भी वजदान मियाँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर वजदान कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीलम और लैला मेरी दोनों बीवियां हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे साथ एक बेवफाई कर रही है, वो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मुझे आप उन दोनों को सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे साथ अब बेवफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं अब उनको छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान है वो अपने दोस्त को कहता है और कहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हो वजदान। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे पास सब सबूत है। इतनी बात वजदान का दोस्त सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मैंने
पूरे सबूत देखे हैं, लेकिन सब सबूत के अंदर इन दोनों में से एक मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं दो बेड़ियों पर टांग नहीं रख सकता, अब मुझे फैसला करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी के ऊपर टांग रखनी होगी। इतनी बात वजदान अपने दोस्त को कहता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि वजदान मियाँ, ये आपको फैसला बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ करना होगा। इतनी बात जो वजदान है वो कहता है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे भाई सुहेल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सबूत निकाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। इतनी बात जो नीलो का शौहर है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जहाँ पर वजदान फिर से कहता है कि आज मैं उनको ये फैसला सुना कर ही जाऊंगा और उन दोनों को पता चल जाएगा कि उन दोनों में गलत कौन है। वो अपनी बातों पे मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे तो पता है मेरे साथ कौन गलत है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वजदान गलत जा रहा है, क्योंकि वजदान ये गलती करने जा रहा है, क्योंकि वजदान को लगता है जो लैला है वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये वजदान को गलत लग रहा है, लेकिन वजदान के साथ लैला बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन जो नीलम है वो वजदान के साथ मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद और वालदा की इज्जत की खातिर उसने वजदान के साथ निकाह किया है, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी के तौर पर वजदान के घर बैठी हुई है। क्योंकि जो नीलम है वो दरअसल जो दिलशाद फैसलाबादी है उसके साथ मोहब्बत करती है। लेकिन अब हमको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर जो नीलम है उसकी शादी दिलशाद फैसलाबादी के साथ कर दी जाएगी, क्योंकि इधर हमें जो दिलशाद फैसलाबादी है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर का बॉडीगार्ड होता है वो बाहर से आता है और आकर दिलशाद फैसलाबादी को कहता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर दिलशाद कहता है कि मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, आप ये उसे जाकर बता दो। इसके बाद वो दोबारा से फिर कहता है कि सर एक लड़की आई है, वो चाहती है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप क्यों नहीं मिल रहे? उसे कोई काम होगा सर आपके साथ। इसके बाद जो दिलशाद है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने मुझे नाम भी बताया है जिसका नाम नीलो है। इतनी बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और ड्रामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मासूम ड्रामा। इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है हम उसके बारे आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वजदान मियाँ है
वो एक जगह पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दोस्त भी वजदान मियाँ को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर वजदान कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीलम और लैला मेरी दोनों बीवियां हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे साथ एक बेवफाई कर रही है, वो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मुझे आप उन दोनों को सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे साथ अब बेवफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं अब उनको छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान है वो अपने दोस्त को कहता है और कहकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हो वजदान। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे पास सब सबूत है। इतनी बात वजदान का दोस्त सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मैंने पूरे सबूत देखे हैं, लेकिन सब सबूत के अंदर इन दोनों में से एक मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं दो बेड़ियों पर टांग नहीं रख सकता, अब मुझे फैसला करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी के ऊपर टांग रखनी होगी। इतनी बात वजदान अपने दोस्त को कहता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि वजदान मियाँ, ये आपको फैसला बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ करना होगा। इतनी बात जो वजदान है वो कहता है, वो सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे भाई सुहेल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सबूत निकाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। इतनी बात जो नीलो का शौहर है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जहाँ पर वजदान फिर से कहता है कि आज मैं उनको ये फैसला सुना कर ही जाऊंगा और उन दोनों को पता चल जाएगा कि उन दोनों में गलत कौन है। वो अपनी बातों पे मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे तो पता है मेरे साथ कौन गलत है, लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वजदान गलत जा रहा है, क्योंकि वजदान ये गलती करने जा रहा है, क्योंकि वजदान को लगता है जो लैला है वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये वजदान को गलत लग रहा है, लेकिन वजदान के साथ लैला बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन जो नीलम है वो वजदान के साथ मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद और वालदा की इज्जत की खातिर उसने वजदान के साथ निकाह किया है, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी के तौर पर वजदान के घर बैठी हुई है, क्योंकि जो नीलम है वो दरअसल जो दिलशाद फैसलाबादी है उसके साथ मोहब्बत करती है। लेकिन अब हमको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर जो नीलम है उसकी शादी दिलशाद फैसलाबादी के साथ कर दी जाएगी, क्योंकि इधर हमें जो दिलशाद फैसलाबादी है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर का बॉडीगार्ड होता है वो बाहर से आता है और आकर दिलशाद फैसलाबादी को कहता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
जहां पर दिलशाद कहता है कि मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, आप ये उसे जाकर बता दो। इसके बाद वो दोबारा से फिर कहता है कि सर एक लड़की आई है, वो चाहती है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप क्यों नहीं मिल रहे? उसे कोई काम होगा सर आपके साथ। इसके बाद जो दिलशाद है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने मुझे नाम भी बताया है जिसका नाम नीलो है। इतनी बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और ड्रामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मासूम ड्रामा। इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है हम उसके बारे आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली में दिखाया जाता है जहाँ पर जो वजदान मियाँ है वो एक जगह पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दोस्त भी वजदान मियाँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर वजदान कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीलम और लैला मेरी दोनों बीवियां हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे साथ एक बेवफाई कर रही है, वो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मुझे आप उन दोनों को सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे साथ अब बेवफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं अब उनको छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान है वो अपने दोस्त को कहता है और कहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हो वजदान। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे पास सब सबूत है। इतनी बात वजदान का दोस्त सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मैंने पूरे सबूत देखे हैं, लेकिन सब सबूत के अंदर इन दोनों में से एक मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं दो बेड़ियों पर टांग नहीं रख सकता, अब मुझे फैसला करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी के ऊपर टांग रखनी होगी। इतनी बात वजदान अपने दोस्त को कहता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि वजदान मियाँ ये आपको फैसला बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ करना होगा। इतनी बात जो वजदान है वो कहता है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे भाई सुहेल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सबूत निकाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। इतनी बात जो नीलो का शौहर है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जहाँ पर वजदान फिर से कहता है कि आज मैं उनको ये फैसला सुना कर ही जाऊंगा और उन दोनों को पता चल जाएगा कि उन दोनों में गलत कौन है। वो अपनी बातों पे मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे तो पता है मेरे साथ कौन गलत है, लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वजदान गलत जा रहा है,
क्योंकि वजदान ये गलती करने जा रहा है, क्योंकि वजदान को लगता है जो लैला है वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये वजदान को गलत लग रहा है, लेकिन वजदान के साथ लैला बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन जो नीलम है वो वजदान के साथ मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद और वालदा की इज्जत की खातिर उसने वजदान के साथ निकाह किया है, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी के तौर पर वजदान के घर बैठी हुई है। क्योंकि जो नीलम है वो दरअसल जो दिलशाद फैसलाबादी है उसके साथ मोहब्बत करती है। लेकिन अब हमको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर जो नीलम है उसकी शादी दिलशाद फैसलाबादी के साथ कर दी जाएगी, क्योंकि इधर हमें जो दिलशाद फैसलाबादी है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर का बॉडीगार्ड होता है वो बाहर से आता है और आकर दिलशाद फैसलाबादी को कहता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर दिलशाद कहता है कि मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, आप ये उसे जाकर बता दो। इसके बाद वो दोबारा से फिर कहता है कि सर एक लड़की आई है, वो चाहती है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप क्यों नहीं मिल रहे, उसे कोई काम होगा सर आपके साथ। इसके बाद जो दिलशाद है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने मुझे नाम भी बताया है जिसका नाम नीलो है। इतनी बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और ड्रामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मासूम ड्रामा। इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है हम उसके बारे आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वजदान मियाँ है वो एक जगह पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दोस्त भी वजदान मियाँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर वजदान कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीलम और लैला मेरी दोनों बीवियां हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे साथ एक बेवफाई कर रही है, वो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मुझे आप उन दोनों को सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उन दोनों के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे साथ अब बेवफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं अब उनको छोड़ना चाहता हूँ। इतनी बात जो वजदान है वो अपने दोस्त को कहता है और कहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हो वजदान। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे पास सब सबूत है। इतनी बात वजदान का दोस्त सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मैंने पूरे सबूत देखे हैं, लेकिन सब सबूत के अंदर इन दोनों में से एक मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं दो बेड़ियों पर टांग नहीं रख सकता, अब मुझे फैसला करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी के ऊपर टांग रखनी होगी। इतनी बात वजदान अपने दोस्त को कहता है, उसका
दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो वजदान का दोस्त है वो कहता है कि वजदान मियाँ, ये आपको फैसला बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ करना होगा। इतनी बात जो वजदान है वो कहता है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वजदान कहता है कि मेरे भाई सुहेल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सबूत निकाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। इतनी बात जो नीलो का शौहर है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जहाँ पर वजदान फिर से कहता है कि आज मैं उनको ये फैसला सुना कर ही जाऊंगा और उन दोनों को पता चल जाएगा कि उन दोनों में गलत कौन है। वो अपनी बातों पे मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे तो पता है मेरे साथ कौन गलत है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वजदान गलत जा रहा है, क्योंकि वजदान ये गलती करने जा रहा है। क्योंकि वजदान को लगता है जो लैला है वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये वजदान को गलत लग रहा है, लेकिन वजदान के साथ लैला बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन जो नीलम है वो वजदान के साथ मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद और वालदा की इज्जत की खातिर उसने वजदान के साथ निकाह किया है, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी के तौर पर वजदान के घर बैठी हुई है। क्योंकि जो नीलम है वो दरअसल जो दिलशाद फैसलाबादी है उसके साथ मोहब्बत करती है। लेकिन अब हमको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर जो नीलम है उसकी शादी दिलशाद फैसलाबादी के साथ कर दी जाएगी। क्योंकि इधर हमें जो दिलशाद फैसलाबादी है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर का बॉडीगार्ड होता है वो बाहर से आता है और आकर दिलशाद फैसलाबादी को कहता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर दिलशाद कहता है कि मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, आप ये उसे जाकर बता दो। इसके बाद वो दोबारा से फिर कहता है कि सर एक लड़की आई है, वो चाहती है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप क्यों नहीं मिल रहे? उसे कोई काम होगा सर आपके साथ। इसके बाद जो दिलशाद है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने मुझे नाम भी बताया है जिसका नाम नीलो है। इतनी बात जो दिलशाद फैसलाबादी है वो सुनता है और सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था।